अब करेंगे मार्केट की बात। अमेरिकन मार्केट में उछाल देखने को मिली, ग्लोबल इकोनॉमी में उत्साह की लहर है। रूस के फॉरेक्स में 4% की वृद्धि हुई है। ये हम आपको आज का मार्केट मंत्रा बता रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल इकोनॉमी में लंबे वक्त के बाद एक उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। रूस की अगर बात करें तो फॉरेक्स में 4% की वृद्धि हुई है। अमेरिकन मार्केट पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल इकोनॉमी के संदर्भ में एक खबर है। हालांकि एक पॉजिटिव बात यह है कि भारत की इकोनॉमी पॉजिटिवली बूम लगातार कर रही है और सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी है। हम फोर्थ ऑलरेडी बन चुके हैं अर्थव्यवस्था। हमारे साथ एज एन एक्सपर्ट आकाश जिंदल कनेक्टेड। आकाश जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और आज मार्केट से आप क्या जानकारी लाए हैं, क्योंकि एक तो गुड न्यूज़ है कि हम चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए, लेकिन आज मार्केट में किस तरीके के अभी तक ट्रेंड सामने आ रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, ये बिल्कुल गुड न्यूज़ है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम बन चुके हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हम बन ही चुके हैं। उसके अलावा जो तेजी है, हमारी जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ की स्पीड है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इकोनॉमीज यानी अमेरिका, चाइना, जर्मनी तीनों से कहीं ज्यादा तेज है। इसका मतलब क्या है कि आने वाले 18 से 24 महीने में क्लियरली संभावना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट इन का क्लियरली मानना है कि हम थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। वैसे भी जर्मनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। 2023 में नेगेटिव उनकी जीडीपी ग्रोथ रही है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सवाल है। उन्होंने रशिया से आने वाली गैस के अपने ऊपर अपने आप को डिपेंड किया। वो चीज़ उनके लिए सही नहीं रही जो रशिया से पाइपलाइन आ रही थी। जबकि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत का नारा देता रहा, हिंदुस्तान सेल्फ डिपेंडेंट रहा। मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट, वोकल फॉर लोकल का कॉन्सेप्ट इंडिया में चले, जिसके कारण इतनी तरक्की हमने की। और ना सिर्फ इतना, इस साल भी मैं आकाश जिंदल और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल की प्रेडिक्शन है 7% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ हमारी रहने वाली है और दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में से ये भी फास्टेस्ट होगी। इस बार लोग अप्रैल के जीएसटी कलेक्शन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा है और मेरी ही प्रेडिक्शन थी कि अच्छा होगा। मई का जीएसटी कलेक्शन भी बहुत अच्छा आने की संभावना 3-4 दिन की बात रह गई है, क्योंकि मई में डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत जबरदस्त चला है। चाहे मनाली हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे यूपी के हिल स्टेशन हो, लोगों ने बढ़ चढ़ के वहां पहुंचे हैं। और जीएसटी कलेक्शन टूरिज्म के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है, कंजम्पशन के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है, तो वो भी नंबर्स में ऐड करेगा। एक तरफ तो लोगों की प्रॉस्पेरिटी दिखा रहा है ये, दूसरी तरफ सरकार के पास पैसा आ जाता है तरह तरह के वेलफेयर के काम करने का। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना हो, रोड्स, रेल ट्रैक्स, फ्लाईओवर, स्पोर्ट्स, चाहे सोशल वेलफेयर के काम करने हो, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, तो वो सरकार के लिए बहुत एक पॉजिटिव अप्रोच है। और आज की मोदी गवर्नमेंट बड़ी पॉजिटिव अप्रोच लेके चल रही है। ये सरकार हर व्यक्ति का भला चाहती है और साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस कर रही है। और सबसे बड़ा कमाल जो इस सरकार ने अचीव किया है, महंगाई बहुत कम रह गई है। महंगाई ज्यादातर हिंदुस्तान को परेशान करती है, या आज वो मात्र 3.16% है, जो आरबीआई का कंफर्ट लेवल है 4%, उससे भी कहीं ज्यादा नीचे इस समय महंगाई चल रही है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है। यूएस में कहीं तो जो टैरिफ यूरोप की कुछ इकोनॉमीज के डेफर किए गए 50% का जो है फायदा हो रहा है। ग्लोबल मार्केट्स में कुछ उत्साह है इस चीज का, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में कई चीजें हमने देखनी है। रशिया यूक्रेन वॉर किस कंक्लूजन पे पहुंचती है, इसराइल का इशू शांत होते होते फिर सुलझना शुरू हो जाता है। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क अभी ग्लोबल इकोनॉमी के सामने है। ये कड़वी सच्चाई हमें माननी होगी। वी कांट रन अवे फ्रॉम द रिस्क। लेकिन सबसे बड़ी बात है आकाश जी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से इससे पहले भी आपसे जब बात होती थी तो ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत डाउनफॉल हम देख रहे थे, लेकिन एक लंबे वक्त से वहाँ से भी एक पॉजिटिव खबर सामने आ रही। खासतौर पर पूरा जो ट्रेड वॉर हमने देखा, हम लगातार कई फ्रंट्स पर हम युद्ध देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ग्लोबल इकोनॉमी से अभी कम से कम एक पॉजिटिव खबर है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आई टोटली एंडोर्स यू। ग्लोबल इकोनॉमी से आज की बात करें तो एक खबर अच्छी है, उत्साह की खबर है। और ग्लोबल इकोनॉमी में रिवाइवल भी मैं महसूस कर रहा हूँ। यूरोप की इकोनॉमी में कुछ रिवाइवल आएगा, यूएस में भी रिवाइवल की उम्मीद कर रहा हूँ। और उसके बाद आ जाता है सदर्न अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, वहां भी एक रिवाइवल आने की संभावना है। हालांकि रिवाइवल उतना फास्ट नहीं होगा, क्योंकि जियोपॉलिटिकल इश्यूज तो अभी भी चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर अभी भी खत्म नहीं हुई, इसराइल का इशू अभी भी सुलझा हुआ है, चाइना और ताइवान का इशू कभी भी सुलझ सकता है। तो दिक्कतें अभी भी हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात की है। पहले के मुकाबले में, आज से 4 महीने पहले की बात कहें, आज से 6 महीने पहले की बात कहें, उसके मुकाबले में भी आज जो है कुछ रिलीफ लग रहा है। आज कुछ ग्रीन शूट्स जिसे कहते हैं, अच्छी खबरें ग्लोबल इकोनॉमी से आती हुई दिख रही हैं। लेकिन अगर कंपैरिजन करें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी के मुकाबले बहुत बहुत तेजी से, बहुत तरक्की कर रही है। डिफेंस के अंदर हमारा एक्सपोर्ट्स काफी बढ़ने की संभावना है। लोग कहते थे
ग्लोबल चैनल पे अक्सर मुझसे पूछते थे, आकाश जिंदल जी अब ये बताइए आकाश जी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान की इकोनॉमी का क्या होगा। देख लिया लोगों ने, ग्लोबल इकोनॉमी ने देख लिया। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी इकोनॉमी तो चमक के आई है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हम हो गए हैं। हमारे डिफेंस इक्विपमेंट का लोहा सारी दुनिया ने माना है, जहाँ सवाल खड़े हुए हैं चाइना के डिफेंस इक्विपमेंट की क्वालिटी के ऊपर, हिंदुस्तान का जो बिल्कुल। और डिफेंस अब इक्विपमेंट दुनिया था। भारत का लोहा मान रही है, अलग अलग सेक्टर्स जो कि लगातार बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए।